नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और आंदोलन किसान संगठनों के बीच लंबे समय से वार्ता न होने के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों के समक्ष वार्ता का प्रस्ताव रखा है। तोमर ने कहा कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है। जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है उनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करें। अगर वे बातचीत के लिए आगे आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और उनका निराकरण करना हमेशा से सरकार का उद्देश्य रहा है। एक तरफ जहां आज सुबह देश में पिछले 24 घंटों में अब तक सर्वाधिक 1,45,384 नए केस सामने आए, वहीं दूसरी ओर तेजी से घटते कोरोना वायरस वैक्सीन स्टॉक ने देश की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच राजस्थान और पंजाब सरकार ने कोरोना वैक्सीन के स्टॉक को लेकर केंद्र सरकार को आगाह किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनके राज्य में केवल 5 दिन के टीके ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगे तो ये स्टॉक केवल 3 दिन ही चलेगा। ऐसे में राज्य सरकार ने वैक्सीन की अगली खेप के लिए केंद्र से आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांत रहने की शनिवार को अपील की और सीआईएसएफ पर सीतालकुची में पंक्तिबद्ध खड़े मतदाताओं पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया। बनर्जी ने यहां एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बात का जवाब देने को कहा कि राज्य विधानसभा के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार जिले के सीतालकुची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में लोगों की जान क्यों गई। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बलों के अत्याचार को देखकर उन्हें काफी समय से ऐसा कुछ होने की आशंका थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने लोगों को मारने के बाद वे निर्वाचन आयोग कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोलीबारी की गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए, यह एक झूठ है। बनर्जी ने कहा कि सीआईएसएफ ने मतदान के लिए पंक्ति में खड़े लोगों पर गोलीबारी की और सीतालकुची में 4 लोगों को मार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी में कुप्रबंधन किया और टीके का निर्यात कर देश में इसकी कमी होने दी। उन्होंने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के गठबंधन वाली प्रदेश सरकारों में शामिल पार्टियों के मंत्रियों की बैठक में यह भी कहा कि कोरोना के संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने तथा साथ ही कमजोर तबकों की मदद करने की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। सोनिया ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी कि हम मुद्दों को उठाएं और सरकार पर दबाव बनाएं कि वह जनसंपर्क की तरकीबें अपनाने के बजाय जनहित में काम करे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में शनिवार को स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। विशेष पर्यवेक्षकों की एक अंतिम रिपोर्ट के आधार पर उस पोलिंग बूथ पर मतदान स्थगित कर दिया गया है और शाम को मुख्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस हिंसा के बाद बीजेपी और टीम सी में वार पलटवार का दौर तेज हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ की गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने पर बंगाल में एक रैली में कहा कि कूच बिहार में जो कुछ हुआ वह दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज खुद हालात का जायजा लेने के लिए सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर संक्रमण को फैलने से बचाने की जरूरत है। साथ ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है। केस कम होने के चलते सिस्टम में थोड़ा ढीलापन आ गया था। उन्होंने कहा कि आज एलएनजेपी का सारा सिस्टम वापस देखा। जिस तरह से हमने मिलकर कोरोना को पिछली लहर में हराया था, उसी तरह की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल मिलकर कर रहे हैं। मंदिरों के शहर वाराणसी में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कई एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहां प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रशासन ने कोविड को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। अब श्रद्धालु पूजा के लिए गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी मंदिर परिसर खुला रहेगा, मंदिर नहीं बंद किया जा रहा है। अभी शुक्रवार की शाम को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर पूरे विधि विधान से दर्शन पूजन किया था।
देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी जारी है। पिछले 4 दिनों से रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में तेजी की संक्रमण की दूसरी लहर माना जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें महामारी पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। गांधी ने टीकाकरण बढ़ाने के साथ प्रवासी मजदूरों के हाथ में नकदी देने का सुझाव दिया है। राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर है। टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही आम जन के जीवन व देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए इनके हाथ में रुपए देना आवश्यक है। हालांकि अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा की जीत स्वीकार कर ली है। मालवीय ने सोशल मीडिया पर क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर हुए प्रशांत किशोर के डिस्कशन का ऑडियो शेयर किया। इसमें प्रशांत कुछ बड़े पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इसके जवाब में कहा कि बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार अधूरा ऑडियो ही वायरल किया है। उन्होंने कहा कि अमित मालवीय क्लब हाउस का पूरा डिस्कशन शेयर करें, इससे साफ हो जाएगा कि आखिर सच क्या है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें यात्रा के दौरान कोरोना वैक्सीन लेने और आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। यात्रीगण पहले की तरह ही सामान्य तरीके से यात्रा कर सकेंगे। वहीं मांग को देखते हुए रेलवे मई और जून में भी कुछ और ट्रेनें शुरू करेगा। भारतीय रेलवे के अनुसार जो लोग इन दिनों सफर करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। राज्यों और लोगों की डिमांड को देखते हुए ट्रेनें चलाई जा रही है। यात्रियों की बड़ी संख्या होने की वजह से हम कोरोना वायरस से संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट नहीं मांग सकते। इन महीनों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य देखी गई। हम जरूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बहुत भयानक है। अकेले महाराष्ट्र से देश के आधे से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन की कमी शिकायतें भी सामने आ रही है। मुंबई में कई जगहों पर वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य रुक गया है। वहीं मुंबई नगर पालिका ने जानकारी दी कि उसके क्षेत्र में अभी निजी कोविड सेंटर केंद्र 12 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मशहूर एक्टर सतीश कौल का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने बी आर चोपड़ा की महाभारत में इंद्रदेव का किरदार निभाया था। इस किरदार के बाद वो काफी पॉपुलर हो गए थे। सतीश कौल के निधन की जानकारी बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि सतीश कौल के निधन की खबर सुनकर काफी दुख हुआ। वो मराठी और हिंदी फिल्मों के जाने माने एक्टर थे। पिछले कई दिनों से वो बीमार थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।